छोड़कर चले जाते हैं हर तरफ से। प्लीज नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या आज अपने आप ही यह बातें आने लगती है, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं, दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जोड़ पाओ, तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारी जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारी जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, वह तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके के झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी ही दुखी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त, और मेरी मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों न हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेठ होगा, वही डर उसे बैंकॉक करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे प्रिय बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति हो कुछ जरूर जागृत करोगे मेरे प्रिय बच्चे। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था, और पूरी तरीके से की कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा, और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस-नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे प्रिय बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारी लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे प्रिय बच्चे। और वह कौन होता है? तुम ही बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है। तुम मीठ हैरी, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है,
सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा, और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है। वह व्यक्ति जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हलिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही है वे जल्द ही खत्म होंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकते रहेंगे। आपके सामने कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने 100 सोचा है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस संसार में असाधारण हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद, और भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि लाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो हर चुनौती के बावजूद आप स्थिर है और ऊपर से आप और भी अधिक चमकने लगे हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास और आपके प्रयास किया। परंतु अब महादेव का संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को स्वयं की उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगते। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उनका यह आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और समृद्ध होगा। अब वह समय आ गया है जब भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी है। चाहे कोई भी परेशानी हो, अब वह हमेशा के लिए भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगी। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है और यह नया अध्याय केवल महादेव जी के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम उस दौर में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें वह सारे सुख प्राप्त होंगे जिनका तुमने सपना देखा था। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा और आज से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं ही आएंगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थी वे सब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव जी ने कहा है कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा और भक्ति करेगा उसे उनकी कृपा से नवाजा जाएगा। अब जीवन में जो भी रिश्ते या लोग तुम्हारे लिए बाधा बन रहे थे उनसे डिटच हो जाने का समय आ गया है। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के सानिध्य में लगा दी जिससे तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तुमने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अब तुम इतने सक्षम हो गए हो कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के बिना तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो। अब तुम्हें किसी बाहरी बाधा का डर नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम हर चुनौती का सामना कर